The Epithalamion by Spencer. ये है पेज 1, क्वेश्चन नंबर 7. The Epithalamion describes the wedding day and the sexual union of the married couple at night. इस कविता में क्या होता है? शादी का दिन सुबह एकदम भोर हुआ सूर्योदय से शुरू करता है, रात तक करता है, मतलब कि about 24 घंटे का खेल है ये, तो इसी को डिस्क्राइब करता है, शादी का दिन और उसका रात. दिस मैरिज सॉन्ग इज़ बाय स्पेंसर. ही इज़ अ पोइट ऑफ द 16th century इंग्लैंड. हिज फेमस वर्क्स आइए दीजिएगा तो अच्छा रहेगा. द फेरी क्वीन, द शेफर्ड्स कैलेंडर, द एमोरिटी सॉनेट्स, द एपिथैलामियन एंड द प्रोथैलामियन. द एपिथैलामियन describes the poet's love for Elizabeth Boyle and his marriage to her. तो किसका इसको इससे लव था, उससे तो शादी किया. एलिज़ाबेथ बॉयल, एलिज़ाबेथ क्वीन एलिज़ाबेथ नहीं, उल्टा कंफ्यूज मत कीजिए, एलिज़ाबेथ बॉयल, और उसी से उसको प्यार था और जो शादी से वर्णन है इस कविता में. पोएम शोज लेजिटिमेट में जायज़ कानूनन, लेजिटिमेट सेक्सुअल डिज़ायर बिटवीन ब्राइड एंड ग्रूम. तो ये दिखाता है जो ब्राइड दूल्हा दुल्हन में जो सेक्स की इच्छा होती है वो लेजिटिमेट है, कानून है, उसको कोई कोई गंदा नहीं मानना चाहिए, अच्छा मानता है. और उसी डिज़ायर का इस कविता में ये वर्णन किया है. आफ्टर मैरिज प्योर सेक्स इज़ अलाउड, और शादी के बाद सेक्स भी अलाउड है. प्योर सेक्स में हस्बैंड वाइफ में सिर्फ अलाउड है. ठीक है, अब देखिए. एपिथैलामियन बिगिंस विथ एन इन्वोकेशन टू द लर्नेड सिस्टर्स. इन्वोकेशन कहते हैं जगाना, देवी को जगाते, हे देवी मुझे शक्ति दो कि हम अच्छी कविता लिख सकें. तो देवी को इन्वोकेशन कहते हैं. जैसे दुर्गा पूजा में क्या होता है, या देवी सर्वभूते, देवी को जगाता है, देवी को जगाता है, देवी हमको शक्ति दो, हम कविता लिखेंगे. इन्वोकेशन टू द लर्नेड सिस्टर्स, ये म्यूज़ है, प्रेरणा का स्रोत. दे आर द 9 ग्रीक सिस्टर्स हु इंस्पायर पोइट्स एंड आर्टिस्ट. ये लर्नेड सिस्टर कौन है? ग्रीक में नॉट वो है जो कवियों को और कलाकारों को प्रेरणा देती है. द सेकेंड स्टैंजा डिस्क्राइब्स अर्ली मॉर्निंग. और फर्स्ट स्टैंजा में तो इन्वोकेशन है, सेकेंड में सुबह, प्रातः सुबह जो होता है उसका वर्णन है. द गोल्डन रेज ऑफ द सन आर फॉलिंग अपॉन द हिल्स. सोनाला सूर्य की किरण जो है पहाड़ों पर आ रहा है. द पोइट कॉल्स हिज बिलवेड. और पोइट अपनी प्रेमिका को क्या पुकारता है? टर्टल डव. डव होते पंडुक को, और प्यार में टर्टल डव, जैसे हम लोग प्यार में बच्चा को सुग्गा, मेरा सुग्गा है, मेरा सुग्गा है, तो पड़ोकी है, तो प्यार से अपनी पत्नी को बोलते डव. और अपनी पत्नी को लोग बहुत से प्यार अलग अलग नाम देता है. ही वॉन्ट दैट शी शुड वेक अप. वो चाहता है कि ये अभी तो सोई, उसको तो जगना चाहिए ना, शादी के दिन जल्दी भोरे भोरे उठ जाए. हाइमन द गॉड ऑफ मैरिज हैज़ वोकन अप. तो ये शादी के जो देवता है वो भी तो जग गए हैं और तुम भी जगो. द डिज़ायर डे हैज़ कम. और जो शुभ दिन का वो लोग इंतज़ार कर रहे थे वो दिन आ गया. अब हम पेज 3 में आएंगे. ये पेज हट जाता है. अब फिर पोइट यूजेज रिफ्रेन. तो रिफ्रेन कहते हैं कविता में वो लाइन को जो बार बार आता है. ये पेज 3 का है, रिफ्रेन है. रिफ्रेन ये लाइन बार बार आता है. द वुड्स शैल टू मी आंसर. ये वुड्स में जंगल जो है, हम गाना गाएंगे और जंगल भी मेरे साथ गाना गाएगा. मतलब इतना खुश है, सोता है जंगल झाड़ सब उसके साथ गाना गाएगा. तो वुड्स शैल टू मी सिंग आंसर. हम गाएंगे और उसके साथ साथ ये भी गाएगा. इन स्टैंजा 3 द पोइट वांट्स दैट गार्लैंड शुड बी प्रिपेयर्ड. और थर्ड स्टैंजा में क्या चाहता है कवि, क्या उसकी प्रेमिका के लिए माला गुथा जाए. द पोइट मेंशन लिली एंड रोजेस. ये सुंदर सुंदर फूल है, उसका जिक्र करता है. देयर शुड बी फ्लावर्स ऑन द ग्राउंड सो दैट द टेंडर फुट ऑफ द ब्राइड इज़ नॉट इंजर्ड. कहता है ज़मीन पर भी फूल बिछा दो, कहीं उसके पैर में कुछ कांटा उटा गड़ नहीं जाए. मतलब प्यार में पागल है ये. टेंडर फुट, यहाँ पे सिंगले है, फीट नहीं देना है, फुटे दिया है. ठीक है. अब देखिए स्टैंजा 5 में तो पोइट बिकम इम्पेशेंट, और स्टैंजा 5 में वो बेचैन हो जाता है कभी. आ माई डियर लव वाई डू यू स्लीप सो लॉन्ग. तो देर तक क्यों सोई हो? कहते एकदम बेचैन हो गया. नेक्स्ट स्टैंजा शी वेक्स अप. और तब नेक्स्ट स्टैंजा में अंगड़ाई लेकर उसकी प्रेमिका उठती है. बॉयज़ रन अप एंड डाउन द स्ट्रीट. ये है ना, ये स्ट्रीट, दे शाउट. और लड़के सब जो हैं सड़क पर मैंने उधर दौड़ते रहते हैं,
वो गए आगे पीछे भी सड़क पर खूब दौड़ते हैं। अब पेज 4 में हम आ गए। पेज 4 में क्या है, हाइमन टू हाइमन। देखिए क्या लड़का जो जाता है चिल्लाता है, क्या करके चिल्लाता है, हाइमन टू हाइमन। हाइमन इज़ द रोमन गॉड ऑफ मैरिज, ये शादी के देवता हैं। तो स्लोगन किसका माने क्या होता है, हाइमन टू हाइमन। हाइमन मीन्स स्लोगन मान, द ब्राइड इज़ ब्यूटीफुल। कहता है जो दुल्हन जो बहुत सुंदर है, दुल्हन बहुत सुंदर है, दुल्हन बहुत पूरे गांव में गली में शोरगुल मचा देता है, बहुत सुंदर है। ये सब रीति रिवाज है शादी का। द वर्जिन ब्राइड इज़ इन वाइट ड्रेस, वो कुमारी जो वर्जिन है, पवित्र है, किसी के साथ सेक्स नहीं किए, तो वाइट ड्रेस में पहनी है। वाइट किसका सिंबल है, वाइट है, पवित्रता का सिंबल है। हर हेयर इज़ गोल्डन, बाल सुनाला है। शी इज शाई बिकॉज मेनी आर गेजिंग एट, वो शर्मा रही है क्योंकि बहुत लोग उसको टुक टुक करके देख रहे हैं। ब्राइड्स ब्यूटी इज इसका, आप देखिए जो है स्पेंसर अपनी वाइफ का, होने वाली वाइफ का वर्णन करता है। क्या ब्यूटी इज इसका, हर चीक्स आर लाइक रेड एप्पल्स, गाल जो है ना लाल एप्पल की तरह है। लिप्स आर लाइक चेरी, और लिप्स जो चेरी भी तो लाल टेस्ट होता है, चेरी। ब्रेस्ट सॉफ्ट लाइक अ बॉल ऑफ क्रीम, और बक्सल जो है, ब्रेस्ट जो है कोमल है, छूने में कैसे जैसे क्रीम जैसे कोमल होता है। और शेप आकार जो है ब्रेस्ट का कैसा है, लाइक लिली बड, लिली का बड एकदम पॉइंटेड होता है, तो उसी तरह कहता है एकदम ये ब्रेस्ट एकदम पॉइंटेड, और बहुत खुल के वर्णन करता है। द पोइट ऑल्सो डिस्क्राइब, अब देखिए खाली बाहरी ब्यूटी नहीं, डिस्क्राइब द इनर ब्यूटी ऑफ द ब्राइड, ब्राइड का जो अंदर का जो सुंदरता है उसको दिखाता है। अंदर में क्या, शी इज चेस्ट, वो क्या है, ये शी एकदम पवित्र है। अब पेज 5 में हम आ रहे हैं। पेज 5 में खूब वो मैंने वर्णन किया इसमें। अब पेज 5 देखिए, पेज में इन स्टैंजा 17 यहाँ पर है, स्पेंसर से नाउ इट इज़ नाइट लीव माई लवर। अब देखिए एकदम बहुत फ्रैंक है। अब रात का जब टाइम हो जाता है ना, भाई भैया भाई कहते दोस्त हमको, अब हम लोग, अब तुम लोग जो अपना घर पार्टी उटी खा लियो, क्या कहते हैं, अब हम लाइक लीव माई अलोन, मेरी प्रेमिका को अकेले छोड़ दो, अब हम उसको इन्जॉय करेंगे। ही टेल्स द वुड्स टू बी साइलेंट, और जंगलों को भी कहता है अब तुम मेरे साथ मत कहो, तुम भी चुप रहो, हम अपनी प्रेमिका के साथ अभी रहेंगे। ही वॉन्ट द नाइट टू बी 3 times longer so that he can have a brave son like Hercules। और क्या मनाता, रात जो है 3 गुनी अधिक लंबी हो, ताकि वो एकदम हरकुलिस जैसा बहादुर बेटा जन्मा सके। तो ये इरोटिक इमेज है कि बहुत रात को खूब इन्जॉय करेगा वाइफ को, और इन्जॉय करने से खूब मजबूत बच्चा जन्मेगा। द पोइट वॉन्ट्स नो बडी इन साइड और आउटसाइड द रूम, अपने कमरे के अंदर या बाहर किसी को नहीं चाहता। ही वॉन्ट्स साइलेंस एंड पीस सो दैट ही कैन एन्जॉय हिज वाइफ, शांति चाहता है कि अपनी पत्नी को एंजॉय कर सके बढ़िया से। द पोइट वांट्स चिल्ड्रन कैन गिव लास्टिंग हैप्पीनेस, और बच्चा चाहता है, बहुत सारे, बहुत एक नहीं बहुत सारे बच्चे, ताकि उसको शांति दे सके। यहाँ पर ये फुल स्टॉप है। आप देखिए लास्ट स्टैंजा में क्या होता है। इन द लास्ट स्टैंजा द पोइट सेज दैट इन प्लेस ऑफ ऑर्नामेंट्स ही इज प्रेजेंटिंग दिस पोएम टू हिज वाइफ। कहता अपनी वाइफ को, गहना तुमको नहीं दिए हैं, तो प्रेजेंटेशन में ये कविता दी है, पता नहीं कितनी औरतें इससे खुश होगी कविता पाके आओ ना नहीं देते, लेकिन ये आप हंस भी सकते हैं। कभी ये कहता है हमको गाना नहीं देंगे, ये कविता तुमको देंगे। दिस पोएम द एपिथैलेमियन शोज, क्या दिखाता है पेज 6 में, क्या दिखाता है, दिखाता है शोज दैट द पोएम शुड बी ट्रीटेड एज एन इमॉर्टल मॉन्यूमेंट। इस स्टैंजा में क्या दिखाता है, कभी यहाँ पर क्या है, दिस पोएम द एपिथैलेमियन शुड बी, कहते हैं ये एपिथैलेमियन को क्या मानना चाहिए, शुड बी ट्रीटेड एज एन इमॉर्टल मॉन्यूमेंट। इस कविता को क्या मानना चाहिए, इमॉर्टल मॉन्यूमेंट, स्मारक मानना चाहिए, कीर्ति स्तंभ मांगना चाहिए इस कविता को। स्पेंसर यूजेज मेनी क्लासिकल रेफरेंसेस टू गिव डिग्निटी टू सोल। तो डिग्निटी, कविता को घटिया नहीं बनाने के लिए, कुछ उच्च स्तर का बनाने के लिए बहुत सारे देवी देवताओं का नाम लेता है, क्लासिकल रेफरेंसेस देता है। जैसे सिंथिया और द मून हो गया, क्यूपिड गॉड ऑफ लव, हाइमेन गॉड ऑफ मैरिज, प्लूटो गॉड ऑफ डेथ एंड सम मोर, और सब अभी बता दीजिएगा। अब देखिए, और कोई नई बात, स्पेंसर स्पेलिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न स्पेलिंग। स्पेंसर के टाइम का स्पेलिंग जो है भिन्न है। अप
इज रिटन एज वप, देखते हैं यू को वी हो जाता है स्पेलिंग में. लव इज रिटन एज LOUE, ये वी और यू में अंतर पड़ जाता है. यू यहाँ पर था, यहाँ पर वी है तो यहाँ यू हो गया, यहाँ भी वी था तो यहाँ हो गया. तो वो लोग, हम लोग का वी वो लोग यू की तरह लिखते हैं स्पेलिंग. ये छोटी मोटी बातें, लेकिन देने से नंबर दे सकता है. अब देखिए जेन से, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेंसर जनरली यूजेज द आयम्बिक पेंटामीटर इन दी एपिथेलामी. देखिए क्या है देखिए यहाँ पर ये क्या है. माई डियर लव वाई डू यू स्लीप सो लॉन्ग. ये कैसे है देखिए, कोमल, माई डियर लव वाई डू यू स्लीप सो लॉन्ग. तो ये हुए अनएक्सेंटेड, एक्सेंटेड, अनएक्सेंटेड, एक्सेंटेड, अनएक्सेंटेड, एक्सेंटेड, अनएक्सेंटेड, एक्सेंटेड, अनएक्सेंटेड, एक्सेंटेड. क्या हो गया, ये हो गया 1, ये 1 है, 2, 3, 4, 5. क्या हो गया, ये क्या कहते हैं, ये हो गया आयम्बिक पेंटामीटर. अब हम पेज 7 में आ रहे हैं. लास्ट पेज है, हाँ लास्ट पेज. For variation, he मैंने स्पेंसर uses trimeter and tetrameter. Trimeter 3, tetrameter 4 फुट होता है. Spencer has influenced many great English poets like Keats and T.S. Eliot भी जोड़ सकते हैं. Spencer has influenced many great English poets like Keats and T.S. Eliot. Full stop. So Spencer is called the poet's poet. That's all. Thank you.